काय राम अकेली मोड़ी कहाँ है? मोड़ी नहीं दिखाई दे रही सवेरे से। आज हमने नहीं एक उधर बात देखो है कहा बिट्टू? अरे वो अपने कमरा में बैठी है और कहाँ जाएगी। अच्छा तो फिर वह फोन चला रही है बैठे बैठे। हाँ पूरे दिन बस फोन चलवा ले और टैप वो लैपटॉप आ जाने का वो चला रही है बैठे। और काम ही का है कि पढ़ाई लिखाई तो है नहीं है, जब पहुंच जाओ तो पढ़ाई करने लगे नहीं, बाद बाकी फोन ही चला रहा है। हाँ देख रहे क्या कर रही है। अब देख रहे देखिए फोन ही चला कर रखी हुई है। हाँ फोन चला रही है, पता नहीं कितना फोन चला चमोड़ी। बार बार आ जाती है सुबह से 4 चक्कर लगा देती है मुझे देखने के लिए कि था नहीं कितना देखा था फोन का। हाँ काय मोड़ी जा बता, तू पूरे दिन बस फोन ही लेके बैठी रात है तो क्या कुछ काम वाम नहीं है क्या है? वो तारी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहती हो? तुम्हें क्या आपत्ति है? समझ में नहीं आता है मेरे को तो। सुबह से मेरे कमरे में 4 चक्कर लगा चुकी हूँ, समझ में नहीं आता है क्या है क्या नहीं है। बस मुझे ही देखती रहती हूँ, लगता है मेरे से तुम्हारी दुश्मनी है ना तुम्हारी। अपर्ती हाय दैया हम अकेली और हम अकेली देख सुना तेरी मोड़ी अब पता कह रही है। हाय दैया अपर्ती आ गई, अपर्ती हमारी पर। हाय दैया अब बवाल खड़ा होगा। अभी मम्मी भी आई वो भी 4 बातें मुझे सुनाएंगी। अरे नटिया देखा है वो मम्मी। सुनो एक ही मुंह सुनो कहाँ कह रही है हमसे का कहो ज्यादा वो हमें कह नहीं आता अरपत्ती जने का। हाँ वो आ गई है देख लो खरोच तो हमने फोन चलाए बेचला तो जहाँ कह रही है अरपत्ती आ गई। हाँ देख लो तुम्हारी बेटी जाके जाके जबान चला लगी कैसी की तरह कचर 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 कराता है। हाँ बस फोन ही लेके बैठी रात है, कुछ खा रही है तो फोन चला रही, कुछ पी रही है तो फोन चला रही, और तो और इन तक की लेटरिन को बाथरूम जा रही है तो फोन लेके जा रही है। कोई वो है लेटरिन को बाथरूम में फोन चलाओ जात है का है? 1 मिनट के लाने जा मोड़ी फोन नहीं दे रहा था। हाँ अरे मम्मी अब मैं क्या करूं, तो समझाते तो है मैं इसको, लेकिन इसके कुछ समझ में नहीं आता। हाँ सने का समझाती हो तुम, समझाती हो तो फिर काहे का। अब तुम ही बताओ अब जा बता बौरिया, जब ये हिन को तिनका हुन नहीं डर रही है तो ये ससुरे में का करिए जाए हैं? ससुरे में तो ये नाम बरी करवाई है जाके, और का करिए काम धंधा तो कुछ करिए नहीं। कहे जब हिन नहीं करती है तो हुन का करिए बाप और बाबा को नाम रोशन करिए जाए। अब तो दोनों की महाभारत शुरू हो गई है। तुम सही कह रही हो मम्मी। देख बेटो दादी बिल्कुल सही बात कह रही हैं, तुम्हें बुरा भले ही लग रहा हो लेकिन दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम कुछ काम नहीं घर में करती हो, अगर कुछ काम कहे दो तो बस कॉपी किताबें लेके बैठ जाती हो, वैसे कभी नहीं पढ़ती हो। अगर काम की ना कहूँ तो पढ़ नहीं सकती हो, तो हम भी देखते हैं, हम तुम्हें टोकते ही रहते कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ाई काम आएगी, ये फोन काम नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। कहीं तुम अपनी सहेलियन से बात करती रहती, कहीं किसी से बात करती रहती, पास में आ जाओ तो फोन काट के तुरंत कॉपी किताबें लेके बैठ जाती। ये क्या तरीका है तुम्हारा? अरे भाभी काम कर रही है तो थोड़ा बहुत उसका भी हाथ बटा लो, लेकिन नहीं पूरे दिन बस फोन लिए बैठी रहना, छत पे कहीं कहीं इधर बैठी कहीं उधर बैठी, बस रहना तुम्हें फोन ही पे है। हाथ में फोन 1 मिनट भी नीचे नहीं रख सकती हूँ, हमेशा हाथ में रखती हूँ फोन। दादी गलत नहीं कह रही है, दादी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें बुरा लग रहा है तो लगता रहे, ठीक है, हम भी आज यही बात तुमसे कह रहे हैं। हाँ सही है, मन मार ले जब सास करे दे तब पता चलिए। हाँ बस दादी बहुत हुआ, जब देखो तब बस सास का घर बस यही लगाई रहती हूँ, बस यही जब देखो तब सुनाती रहती हूँ। अरे भैया ये तो बिल्कुल तार दिया भैया। अरे भैया बिट्टू ये क्या तरीका है दादी से बात करने का? ऐसी बात करी जाती है बड़ों से? तुम्हें समझता नहीं है बिल्कुल भी है? यही पढ़ाया लिखाया है हमने तुम्हें, यही संस्कार दिए हैं क्या कि बड़ों को जवाब दो? बस बहुत हुआ, घर में भौजाई भी है जो दिखाई नहीं देता है, जैसे तू जवाब दे रही है ऐसे वो भी कल मुझे जवाब देगी है? ये क्या है तरीका? ऐसे बात करना होता है क्या? अब एक शब्द और नहीं ना समझ लेना, समझ में नहीं आ रहा। पूरा दिन जैसे मैं फोन ही चलाती रहती, पढ़ाई नहीं करती हूँ। अगर मैं बैठी रहूंगी ना तो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा, इससे अच्छा है यहाँ से उठ लूं तो ही बढ़िया। ये लड़की लाड़ प्यार में कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी है, अब इसको तो समझाना पड़ेगा। देख ले राम टकेली तुम्हारी बिटिया की जवान कैसी कैंची की तरह फटाफट चल रही है। हाँ ये नाम रोशन करेंगे बाप भैया को। हाँ अब है कब आओ, अब पता चली है जब उड़ाने पर उड़ाने आओ करिए माई बिटिया रही है। माई बिटिया ने ऐसे कब जवाब नहीं दो, इन्हें का देख लो फड़ा फड़ जवाब दे रही है। हाँ अब मेरे ऊपर तो तुम भी रखोगे, जब पहले मैं उसको छोटे पे मारते थे डांटते थे समझाते थे, तुम ही उसकी पक्ष सबसे ज्यादा लेती थी, सबसे ज्यादा लड़ाई थी तो वो तुम्हारी थी। अब मेरे ऊपर सब रखती रही हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है।
फोन किनका आ रहा हो? हेलो। मम्मी मम्मी मेरी सास ना तो कुछ काम नहीं कराती हैं और मुझे सुबह 5 बजे जगा देती हैं। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो समझ लो तांडव उड़ने लगता है सुबह ही से घर में। काय हाँ बिटिया, जब हमने तुमसे पहले कहा थे कि थोड़ा बहुत काम करवा ले, तब तुम्हें बुरी लगती। अब आज जब पूरा काम पर रहा हुआ है तब तुम फोन कर रही हो बहन। हैं? पहले हम समझाते, फिर तो हम दादी तुम्हें समझाते तो तुम्हें बुरी लगती करे। कोई के घर वाले गलत नहीं समझाता भाई बिटिया लड़कन का। मम्मी दादी, ठीक है। आप लोग मुझे सही समझाती थी कि सास के घर जाओगी तब पता चलेगा, सास के घर जाओगी तब पता चलेगा, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है। मम्मी घर में तो हमारे बड़े राज थे, मैं बहुत नखरे करती थी। अपने हाथ से तो मैं कभी खाना भी नहीं रख के खाती थी और सबसे पहले हम ही खाना खाते थे। और आपको तो पता ही है मम्मी, सबसे पहली रोटी हम ही खाते थे, गरम गरम किसी को नहीं खाने देते थे। हाँ हाँ बहन, तुम खाना सबसे पहले खाती थी करे। अगर कोई ने खाना ले लो पहले तो तुम किल किल कर देती थी। अब देख ले बेटा, यही ससुराल होता है। ससुराल में सब कुछ निभाने पड़ा था, सोच समझ के चलने पड़ता। भाई हम तुम्हें समझाते रहते करे। तुम सही कह रही क्या हो करे हो? मम्मी, अब मेरे सब समझ में आ रहा है। पता है मम्मी, यहाँ तो मुझे कोई पूछता तक नहीं है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं खाना खाऊं या नहीं खाऊं। उनको तो बस चाय नाश्ता टाइम पे मिल जाए, पूरा काम मिले टाइम पे, खाना मिले टाइम पे, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं खाना खाऊं या नहीं खाऊं। बस उन्हें काम की पड़ी रहती है। नहीं तो फिर ये तुम्हारी सास और नंद की गलत आदत है। अरे तुम लोग खाना खा लो, इसके बाद बहू को देख लो कि खाना खाओ है कि नहीं खाओ। अरे कह दो ज्यादा टाइम है रो है तो चलो थोड़ा बहुत हम कर ले रहे, और बहू तुम खाना खा लो। मम्मी ये तो कोई भी नहीं क्या कहता करे है हो बेटा? यहाँ। चलो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत दिन बाद सब समझ में आने लगे जब देखिए तो करा लिया। थोड़ा बहुत मैनेज करने पड़ा था बेटा। मम्मी मैंने जी ये तो बड़ी कर अच्छी रही बात हूँ। कही आप। कोई बात नहीं बेटी, घबराओ नहीं। थोड़ा वक्त लगेगा और सब ठीक हो जाएंगे। बस मेहमान तो कुछ नहीं कहा था तुमसे, मेहमान ना कुछ कहा बस। और तुम रुको, कुछ दिन बाद पापा का भेज देंगे, भैया पापा को, और वो ले आएंगे। फिर चली जाना बेटा, जिंदगी तो तुम्हें वहीं से काटनी है। तो क्या लड़ाई झगड़ा करना है? जब ज्यादा कुछ होगा तो हम आपस में बात करके समझा ये लेंगे। बड़ी अच्छी ठीक है। बात ठीक कही है आप। मम्मी, तो मैं फोन फोन, रखती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, रखो फोन। और देखो तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है। खाना टाइम से खाना, क्योंकि काम करना है पड़ेगा तुम्हें। अगर खाना टाइम से नहीं खाओगी तो फिर काम कैसे करोगी? शरीर कमजोर हो जाएगा, कोई किसी का नहीं होता है। ठीक है बेटा, सुबह जल्दी उठना है, कोई कह ना पाए। ठीक है, हम तुम्हें क्या समझाते थे, इसीलिए समझाते थे। ठीक है। और चलो ठीक है, अब फोन रखो। और फिर जब ज्यादा कुछ बात होगी तब आपस में बैठ के बात कर लेंगे। लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है बेटा? ठीक ठीक, हाँ। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। क्या बताएं। तो वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।